श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जप की महिमा। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं तो बाबा श्याम के नाम की महिमा आपकी जिंदगी को किस प्रकार से सफल बना सकती है। बाबा श्याम किस प्रकार से आपके ऊपर अपनी कृपा कर सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिन्हें खाटू श्याम जी, हारे के सहारे, तीन मान के धारी, शीश के दानी और लखदातार जैसे नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है, वो एक अत्यंत पूजनीय और चमत्कारी देवता हैं। बाबा श्याम भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा और वे भक्तों के दुख दर्दों को दूर करेंगे। बाबा श्याम के नाम को जप करने की महिमा अपार है और ये भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और चमत्कार लाने का एक सरल और प्रभावी साधन है। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो में हम बाबा श्याम के नाम जप की महिमा, इसे करने का समय, विधि और इसके चमत्कारों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ताकि इसे सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में इसका लाभ ले सके। तो श्याम भक्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जप की महिमा के बारे में सुनने से पहले जानते हैं कि बाबा श्याम कौन है, बाबा श्याम की महिमा क्या है। इसके बारे में पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बाबा श्याम को ही नहीं जानेंगे, बाबा श्याम की महिमा को ही नहीं जानेंगे, तो बाबा श्याम के जप की महिमा हमारे लिए व्यर्थ है। तो चलिए श्याम भक्तों, सबसे पहले जानते हैं बाबा श्याम की महिमा को और फिर बात करेंगे बाबा श्याम के जप की महिमा को। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। वे भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक हैं। बर्बरीक एक महान योद्धा थे, जिन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जिनके बल पर वे किसी भी युद्ध को जीत सकते थे। श्याम भक्तों, महाभारत युद्ध के समय वीर बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी से वचन लिया था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यह वचन उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे दोनों पक्षों अर्थात पांडव और कौरव को नष्ट कर सकते थे। श्याम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ थे, उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उसका शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया, जिससे उनकी भक्ति और दया की महिमा अमर हो गई। प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करेंगे। श्याम भक्तों, इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। श्याम भक्तों, आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे उन लोगों का साथ देते हैं जो जीवन में हताश, निराश या परेशान है। श्याम भक्तों, उनके नाम का जप करने से भक्तों को न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उनके जीवन में चमत्कार भी होने लगते हैं। श्याम बाबा के नाम की जप की महिमा अपरंपार है। जो इनके नामों को जप करता है, भगवान की विशिष्ट कृपा इनके ऊपर बनी रहती है। चलिए श्याम भक्तों, बात करते हैं श्याम बाबा के नाम की जप की महिमा। श्याम भक्तों, भगवान के नाम जप को सबसे सरल और प्रभावी साधन माना गया है। आप जिस देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट देवता है, अगर आप उनके नाम को जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, वेद, पुराणों और शास्त्रों में नाम जप की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है। बाबा श्याम का नाम जप करना भी एक ऐसी साधना है जो भक्तों को भगवान के करीब लाती है और उनके जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। श्याम भक्तों, आज हम कुछ बातों के जरिए समझेंगे कि बाबा श्याम के नाम की जप की महिमा किस प्रकार से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है। तो श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो बाबा श्याम के नाम के जप से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा श्याम का नाम जप करने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं
और उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। यह जप व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो बाबा श्याम के नाम से मानसिक शांति और सकारात्मकता का माहौल मिलता है। अर्थात श्याम भक्तों, आज के तनावपूर्ण जीवन में लोग अक्सर चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रस्त रहते हैं। बाबा श्याम का नाम जप करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। यह जप एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जो व्यक्ति को जीवन में चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो बाबा श्याम के नाम को जप करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामना पूरी होती है। बाबा श्याम को लखदातार कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, विवाह हो, संतान या किसी अन्य इच्छा की पूर्ति हो। बाबा श्याम के नाम का जप करने से भक्तों की प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाती हैं। बाबा श्याम अपना आशीर्वाद देते हैं। श्याम भक्तों, चौथी बात करें तो संकटों से मुक्ति मिलती है। अर्थात बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उन लोगों का साथ देते हैं जो जीवन में असफलता, दुख या संकट से जूझ रहे हैं। उनके नाम का जप करने से भक्तों के जीवन से संकट दूर होते हैं और वे नई आशा के साथ आगे बढ़ते ही रहते हैं। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अर्थात बाबा श्याम का नाम जप करने से व्यक्ति की आत्मा में भक्ति और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। श्याम भक्तों, ये जब भक्त को भगवान श्री कृष्ण के करीब लाता है क्योंकि बाबा श्याम श्री कृष्ण का ही अवतार हैं। इससे व्यक्ति की आध्यात्मिक विकास होता है और वो जीवन के उच्च उद्देश्यों को समझने लगता है, सही मार्ग पर चलने लगता है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो बाबा श्याम के नाम को जप करने से सुख, समृद्धि और धन धान की प्राप्ति भी होती है। अर्थात बाबा श्याम की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। उनके नाम का जप करने से आर्थिक तंगी, नौकरी की समस्या और व्यापार में रुकावटें दूर होने लगती हैं। श्याम भक्तों, अगर सातवीं बात करें, बाबा श्याम के जप की महिमा बहुत ही निराली है। बाबा श्याम के नाम को जप करने से चमत्कारिक अनुभव अपने आप होने लगेंगे आपको। अर्थात श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम के भक्त हैं उनका मानना है कि उनके नाम का जप करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अर्थात उनके नाम में बहुत ज्यादा शक्ति है। कई भक्तों ने अपने जीवन में बाबा श्याम के चमत्कारों का अनुभव किया है। जैसे कोई व्यक्ति पैरालिसिस है, अर्थात लकवाग्रस्त है, वो व्यक्ति बाबा श्याम के नाम के जप के कारण चलने लगता है। कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, तो सूखे क्षेत्रों में बारिश होने लगती है। या असाध्य रोग, जिस रोग की कोई दवा ना हो, उस रोग की दवा बाबा श्याम के नाम की जप की महिमा है। अर्थात बाबा श्याम के नाम को जप करते हैं तो बड़े से बड़े बीमारियों पर भी बाबा श्याम की कृपा बन जाती है। अर्थात वो बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। तो श्याम भक्तों, अब बात आती है कि बाबा श्याम के जप को कब करना चाहिए, बाबा श्याम के नाम को कब लेना चाहिए, किस समय इस जप को करना चाहिए जिससे कि हमारा जप सफल हो सके, और जप को करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का नाम जप करने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जो कभी भी कहीं भी की जा सकती है। फिर भी कुछ विशेष समय और अवसर हैं जब ईश्वर के नाम के जप का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। श्याम भक्तों, आगे इसी वीडियो में बताए गए समय और अवसरों पर बाबा श्याम का नाम जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। चलिए बताते हैं आपको। श्याम भक्तों, सबसे पहला है प्रातःकाल, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहता है। और श्याम भक्तों, ये वो समय होता है जब प्रकृति बहुत शांत होती है, प्रकृति का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। आप सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनमें अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों, सुबह की जो प्रकृति होती है बिल्कुल शांत होती है। और जब अपने मन को शांत करके भगवान का नाम का स्मरण करेंगे तो भगवान तक आपकी बात जरूर पहुंचती है। तो श्याम भक्तों, ये जो समय है बाबा श्याम के जप के लिए अति उत्तम समय माना जाता है। श्याम भक्तों, इस समय मन शांत और वातावरण पवित्र होता है, जिससे जप का प्रभाव
बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है और जल्दी आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। दूसरी बात करें तो संध्या काल अर्थात सूर्यास्त के समय यानी संध्या काल में भी नाम जप करना शुभ होता है। श्याम भक्तों, इस समय भगवान की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। संध्या के समय हम संध्या वंदन पूजा वगैरह करते हैं, तो उसी समय आप बाबा श्याम के उस नाम का जप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो एकादशी का दिन अर्थात श्याम भक्तों हर महीने में 2 एकादशी आती है। आप दोनों एकादशी पर बाबा श्याम के नाम की जप को कर सकते हैं और एकादशी का तो पूरा दिन ही शुभ होता है। आप किसी भी समय बाबा श्याम के उस नाम का जप कर सकते हैं, बाबा श्याम को ध्यान कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम ने शुक्ल पक्ष की एकादशी पर अपने शीश का दान दिया था, यानी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है और ऐसा माना जाता है कि जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पर एकाग्रचित होकर यानी अपने मन को शांत कर कर परमात्मा को याद कर कर बाबा श्याम का ध्यान करके बाबा श्याम के समक्ष संकल्प करके बाबा श्याम से कहता है कि हे बाबा श्याम, आज मैं आपके नामों को जप करने जा रहा हूँ, बस आप मेरे इस जप को सफल बनाना, तो बाबा श्याम की असीम कृपा उस भक्त पर जरूर हो जाती है। श्याम भक्तों, उनके नाम का जप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रत्येक मास की एकादशी तिथि पर अगर जप करते हैं तो बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी फाल्गुन मास में बाबा श्याम के नाम को जप करता है, बाबा श्याम को पूर्णतः समर्पित होता है, बाबा श्याम उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो संकट के समय अगर भगवान का नाम जप करते हैं अर्थात जब व्यक्ति किसी संकट, बीमारी या तनाव से गुजर रहा हो, तब बाबा श्याम के नाम को जप करने से तुरंत राहत मिल जाती है। यह जप भक्त को मानसिक और भावनात्मक बल प्रदान करता है अर्थात बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, छठवीं बात करें तो नित्य जाप। श्याम भक्तों, यदि संभव हो तो भक्त को प्रतिदिन कम से कम 2 माला अर्थात 108 बार प्रति माला सुबह शाम बाबा श्याम के नाम का जप करना चाहिए। इससे जीवन में स्थायी सुख और शांति प्राप्त हो जाती है। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि बाबा श्याम के नाम को जप किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।